एक बार बुद्ध के दो शिष्य नदी किनारे टहल रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा था और एक युवा था। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। युवा बिच्छू बिना देर किए नदी में कूद पड़ा और युवती को नदी से बाहर निकाला। इस तरह उसने उस औरत की जान बचाई। इतने में वृद्ध बूढ़ा भिक्षु गर्म हो गया और उसने कहा, अरे तुमने महिला को छू लिया, तुमने एक औरत को छू लिया। अब मैं तुम्हें बुद्ध से कहूंगा कि तुम्हें दंड दे, प्रायश्चित दिलाऊंगा। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे। बूढ़ा भिक्षु का, बुद्ध, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? बूढ़े भिक्षु ने कहा, इस बात का कि इसने इस औरत को छू लिया, उसने नदी से बाहर रखा, इसका ब्रह्मचर्य अब नहीं रहा, इसलिए इसे प्रायश्चित करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित पहले तुम तो ले लो। मैं किस बात का प्रायश्चित लूंगा? विस्मय से उस बूढ़े भिक्षु ने पूछा। बुद्ध ने कहा, इसने तो इस महिला को उठाकर वहां ही रख दिया, पर तुम तो अभी तक उसे उठाए फिर रहे हो। तुम्हारा मन अब भी उसे उठाए फिर रहा है। तुम इतनी देर से उसे ढो रहे हो। इसने तो उसे वहां रखा और भूल गया। मैं तुम्हें चार उपाय बताता हूँ निर्मलता के। हमेशा मन को स्वस्थ रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अच्छी संगति में रहना और प्रार्थना करना। इतने इतना कहते हैं उस बूढ़े भिक्षु की आंखें खुल गई और वो समझ गया कि उस वो गलती कर रहा था और वो स्वयं ही उस औरत को उठाए घूम रहा था उस सोच के जरिए। जो भी हम शारीरिक रूप से करते हैं वो पाप से ज्यादा बड़ा है जो हम मानसिक रूप से करते हैं। इसलिए अपने मन को निर्मल रखें और दूसरे के बारे में कोई विकृति पैदा न करें और अच्छी संगति में रहें और ध्यान करें।